ठीक भैया। सूर्य, सौरमंडल में सूर्य आता है। सूर्य की टोटल आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष में से सूर्य जी कितना चुका है? 5.5, और बची कितना है? 4.4। सौरमंडल का पिता कौन है? फादर ऑफ सौरमंडल। सौरमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूल गए? सुने हो कि नहीं? इस चीज को सुने तो जरूर हो, बताएंगे तो याद आ जाएगा। ठीक, लिखिए लिखिए सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का पिता, अपने सौरमंडल की बात कर रहे हैं। सूर्य एक हेडिंग पढ़िए, उसी में लिख रहे हैं। लिखिए हमारे सौरमंडल का पिता सूर्य है। ठीक, हमारे सौरमंडल का पिता कौन है? सूर्य है। फिर से देखो, हेडिंग यहां लगा के तब पढ़ाएं। सूर्य, सूर्य की खोज किसने किया था? बताइए। सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। कॉपरनिकस। कॉपरनिकस बहुत चला। कॉपरनिकस आया तो अपने वेद को पढ़ा। ठीक, उसी वेद में सूर्य का नाम सूर्य लिखा हुआ है। ठीक, वहीं से उसने उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद बताया जो चमक रहा है बड़ा सा ना, ये सूर्य है। तो इसीलिए उसने नामकरण कर दिया, इसीलिए उसको सूर्य का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। हमारे सौरमंडल का पिता सूर्य, और सूर्य का पिता कौन बता दिया जाता है? कॉपरनिकस। जैसे केपलर, ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिया है? केपलर। तो ग्रहों का सिद्धांत किससे संबंधित है? केपलर से। वैसे सूर्य केंद्रीकरण सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉपरनिकस से। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, बस एक लाइन लिखना है, क्योंकि सूर्य केंद्रीय और भूकेंद्रीय हमने कल लिखा था, परसों। ठीक, लिखिए सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक, सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने अपने इस सिद्धांत में क्या कहा है? सूर्य नहीं, कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय और भू केंद्रीय दोनों एक बार में सुनिए। यह बताया जाता है कि हमारी आकाशगंगा के, हमारी मंदाकिनी के, सौरमंडल मत कहिएगा, हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच में सूर्य स्थित है। सभी ग्रह उपग्रह का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। भू केंद्रीकरण का सिद्धांत ये कहा जाता है कि बीच में पृथ्वी स्थित है। भू केंद्रीकरण मतलब पृथ्वी, और सभी ग्रह उपग्रह और सूर्य पृथ्वी का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं, टॉलमी हम लोगों की तरह था। टॉलमी जब पृथ्वी पे खड़ा हुआ तो देखा सूर्य पूरब में, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगा और पश्चिम में जाके अस्त हो गया, तो उसे लगा सूर्य परिक्रमा कर रहा है। हकीकत में पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और सूर्य का परिक्रमण भी कर रही है। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल यहां से आया। ठीक, हकीकत में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। सूर्य नियत है, नियत का मतलब कांस्टेंट है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। लेकिन सूर्य की भी गति है 250 किलोमीटर पर सेकेंड, सोचो कितनी स्पीड है क्या। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। सूर्य केंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। अगला लिखिए, लिखो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, हो गया। इतनी दूरी 8 मिनट 16 सेकंड, 8 या 6 माइक्रो सेकंड। ठीक, तो 6 ही लिख दें। माइक्रो सेकंड, कितने माइक्रो सेकंड होते हैं घड़ी में? 100 माइक्रो सेकंड होते हैं। 14.98 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी है ये, समझिएगा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है
तो उस दौरान अलग दूरी होगी, जब दक्षिणी गोलार्ध पे चमकेगा तो उस दौरान दूरी अलग होगी, जब भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो उस दौरान दूरी अलग होगी। ये तुमको 14.98 करोड़ किलोमीटर औसतन दूरी बताई गई। औसत, औसत का फार्मूला पता है ना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, ये है नियम। 14.98 करोड़ किलोमीटर औसतन दूरी है। 14.15 मान लीजिए इसको, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी सूर्य तय करता है, सूर्य का प्रकाश तय करता है 8 मिनट में। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। और उगते सूर्य का देश कौन सा है? तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी जापान में आती है। ठीक, लिखिए, लिखो, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 माइक्रो सेकेंड में आता है। 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 माइक्रो सेकेंड में आता है। ठीक, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है किस क्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। लिखिए, सूर्य से, अगला पॉइंट लिखिए, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, यही पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ये अपना सूर्य है, प्यारा सा। ठीक, इसके केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इस पे सौर कलंक, सौर कलंक का तापमान कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस। सबसे हाईएस्ट गर्मी दर्ज की जाती है पृथ्वी पर, कितनी दर्ज की जाती है? लगभग 52, 56, 58 के आगे दर्ज नहीं की गई है। 58 डिग्री सेल्सियस में लोगों के हालात बिगड़ जाते हैं। 58। सोच लीजिए, सूर्य पर सबसे कम तापमान 1500 कलंक के तौर पर है। सूर्य का मेन तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यक्को सेकंड नहीं लगेगा, चीज गल जाएगी। पता है ना, यक्को सेकंड नहीं लगेगा, चीज गल जाएगी। जैसे आपको ये 6000 बताया जा रहा है ना, अच्छा 2900 ज्यादा है कि 6000 ज्यादा? पहले तो ये बताओ, 6000 रुपए ज्यादा है ना। 2900 डिग्री सेल्सियस पर पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बाहर निकल आता है, पता है कि नहीं? 2900 डिग्री सेल्सियस पर जब मैग्मा गर्म हो जाता है तो पृथ्वी को फाड़ देता है, चाहे चट्टाने क्यों ना हो। ठीक, तो सोच लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस की सतह का तापमान है। सतह मतलब ऊपर ऊपर। जब केंद्र में जाएंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो सूर्य के पास जाना क्या है? असंभव है। ठीक, वो अपने यहां लिखा भी है, बाल्य समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज गए, सूर्य का निगल लिए थे और बचपन बचपन लंठई की उम्र में चला गए हैं। ठीक, तब उनको श्राप दे दिया गया कि जाओ, तो अपनी शक्ति को भूले रहोगे और कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। ठीक, वही जब राम जी जा रहे थे कहां? लंका। सबसे पूछा गया तो सबसे बलिशाली अंगद थे। उन्होंने कहा कि जा तो सकते हैं, हम छलांग मारेंगे 100 योजन का समुद्र पार हो जाएगा, लेकिन वापस आने की बैटरी चार्ज नहीं रहेगी। तो वही लिखा है कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। फिर ये कहा गया कि ढूंढो हनुमान जी को। तो हनुमान जी को आए और जैसे उनको याद दिलाया गया कि भैया तुम्हार जन्म केवल हुआ है किसके लिए? राम काज लगी मम अवतारा। हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए। कहे कहो तो समुद्रवा नांग के जाई और रमणवा का घसीट के लाई, नहीं तो कहा लंका और रावण समेत उठाए लाई। तो कहा कुछ करना नहीं है, केवल जाओ देख के आओ हाल चाल क्या है। इतना बल हनुमान जी में रहा है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, तापमान
केंद्र का कितना 15 मिलियन, सतह का कितना 6000, सौर कलंक का कितना 1500। सौर कलंक 11 वर्षों तक बढ़ता है और 11 वर्षों तक क्या होता है संकुचित होता है। ये ऐसे चलता रहता है 11 वर्ष 11 वर्ष 11 वर्ष 11 वर्ष। अगला पॉइंट लिखिए भैया, लिखिए, लिखो पृथ्वी पर, इसमें लिखिए, लिखो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश मंडल से आता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश मंडल से आता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से आता है, ठीक। और आपने सुना है सूर्य ग्रहण, सुना ही नहीं कभी? आपने नाम सुना है सूर्य ग्रहण, होता है ना सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो बीच में कौन आ जाएगा चंदा मामा, और यहां कौन आ जाएगी पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी का टूटा हुआ भाग जब हुआ था महाविस्फोट सिद्धांत, उसी समय चंद्रमा ऊपर अटक गया था, पृथ्वी नीचे चला आया था। तो इसको भाई माना गया, इसको बहन माना गया, ठीक। और पृथ्वी हमारी माता है तो इसीलिए चंद्रमा हमारा क्या है मामा, चंदा मामा इसीलिए कहते हैं। हमेशा समझिएगा, माँ का जो भाई होगा वो क्या होगा मामा होता है, यहां से चंदा मामा, ठीक। अब बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य नहीं दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर उजाला कहां से आता है सौर कलंक से नहीं। सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, कोरोना, ठीक। वो कोरोना कोरोना नहीं है लॉकडाउन वाला। लिखिए, लिखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य के कोरोना, कोरोना ऑब्लिक सूर्य किरीट, सूर्य किरीट ऑब्लिक सौर मंडल नहीं, कोरोना, सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, सूर्य मुकुट से आता है, ठीक। तीनों यक्के चीज का 3 नाम है, देख के हिसाब किताब से लिखिएगा, ठीक, ठीक। अब सूर्य हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है भैया, सूर्य हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है और सूर्य की स्पीड बताई जाती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड में दिल्ली, सूर्य की इतनी स्पीड है, अगर एक बार सूर्य पर से उतर के दोबारा चढ़ ही नहीं पाओगे, इतना तेज कोनो मिसाइल ना चलता है, ठीक। तो सूर्य की स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकंड, तब भी सूर्य अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। सोचो कई बार जिए मरा जिए, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाएगा सूर्य, किसकी अपनी मंदाकिनी का, ठीक। लिखिए, लिखो, सूर्य की स्पीड, सूर्य की चाल 250 किलोमीटर पर सेकंड है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है सूर्य की चाल, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है सूर्य की चाल, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और यह अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर, भाई सूर्य भी तो किसी का चक्कर लगाएगा ना, मंदाकिनी के अंदर वो आता है। तारे किसके अंदर आते हैं मंदाकिनी के, पृथ्वी किसके अंदर आती है सौर मंडल के, ठीक। तो लिखिए, सूर्य अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। सोचो कितनी बड़ी मंदाकिनी होगी, जैसे स्पीड 2 सेकंड में दिल्ली पहुंचे के है, वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर रहा है, तो कितनी बड़ी मंदाकिनी होगी। अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, ठीक। 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। यहां देखो, हम तुमको एक प्यारी सी पृथ्वी बना के दिखा रहे हैं, ये बीच में कौन सी लाइन होती है, जब 0 लिखेंगे तभी भूमध्य होगी, नहीं क्लियर नहीं हो सकती है, ठीक। भूमध्य रेखा, जब सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध में चमकेंगे तो इसको कहते हैं औरोरा,
ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस। और जब सूर्य भगवान दक्षिणी गोलार्ध में चमकेंगे तो इसका नाम होगा ऑरोरा। ऑरोरा। ऑस्ट्रेलिया नीचे थे ऑस्ट्रियोलिस। ठीक, ऑस्ट्रियोलिस। ठीक, लिखिए यहां पर भी ओ की मात्रा नहीं होती, वो अंग्रेजी वाला ओ बनता है, ये भी ओ की मात्रा है, समझिएगा इस चीज को। बिंदी रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, लिखिए जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो उस घटना को ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। तब उस घटना को ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो उस घटना को ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। आगे बुध पढ़ेंगे।